प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाभाव स्वरूपिणी श्री वृषभानुनंदिनी, विशेष रूप से देखा जाए तो जो भी साधन करता है, साधन तो कई प्रकार के हैं। कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधन करता है और कोई उन सिद्धि के माध्यम से भुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन करता है। लेकिन कहते हैं साधन करने का उद्देश्य लोग उसके कुछ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रों में, वेद उपनिषद में भी बोलते समस्त प्रकार के साधनों का अलग अलग परिणाम बताया है। इसलिए साधन के फल के प्रति आकृष्ट होकर के, साधन के परिणाम के प्रति चिंतित होकर के लोग साधना करते हैं। और इस प्रकार के साधना में प्रत्येक साधक का इच्छा होता है कि किस प्रकार से अपना मंगल होगा, है ना। स्वयं के मंगल के लक्ष्य रख करके सब लोग साधना करते हैं। लेकिन एक साधना ऐसी भी है, साधना का एक दूसरे मार्ग भी है, जहां पर साधक के साधना में जो स्वयं के मंगल का इच्छा है, स्वयं के कल्याण का इच्छा है, आत्मोन्नति का इच्छा है, बोलते वे साधन में इतना समर्पण है कि इस प्रकार की इच्छा वहां है ही नहीं। एक साधन स्वयं के मंगल के लिए इच्छा करता है और एक साधन स्वयं के वहां सत्ता ही नहीं रखता। जिस इष्ट को प्रसन्न करने के लिए वे साधन कर रहे हैं, बोलते उस इष्ट से
किसी प्रकार का कोई भी वस्तु, कोई भी फल, कोई भी परिणाम कभी आशा किया ही नहीं, करता ही नहीं। निष्काम साधना, स्वयं के मंगल के भी जहां इच्छा नहीं होता है, वो है निष्काम साधना। कि हे नाथ, आपके इच्छा, आप मुझे जिस प्रकार से रखना चाहते हैं, सुख में रखो, दुख में रखो, संपत्ति में रखो, विपत्ति में रखो, नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। नाथ योनि सहस्रेषु जेसु जेसु व्रजाम्यहम्, कि हे नाथ, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे नर्क में जन्म देना, नर्क में भेजिए, पाताल में भेजना, पाताल में भेजिए, यहाँ रखना, यहाँ रखिए, और कुकर, शुकर, कीट, पतंग, जिस जोनी में आपका इच्छा है मुझे उसी जोनी में प्रेरण करिए, प्रेषित करिए। मेरा कोई भी उसमें बाधा नहीं रहेगा। लेकिन जब स्वयं के मंगल के इच्छा लेकर के अगर हम साधना करते हैं, तो वहाँ आता है कि इतना साल से मैं भगवत सेवा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, हरिनाम कर रहा हूँ, यही परिणाम मिला। बीमार पड़ गया, रोग हो गया, रोगाग्रस्त हो गया। वहाँ पर भी ना एक प्रकार का वहाँ भगवान के प्रति अलग सा भाव आ जाता है। लेकिन साधनारत है साधक भी, इसलिए कहते हैं साधना के इस स्तर को विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान वहाँ फुल स्टॉप लगा करके अंतिम में क्या कह देते हैं श्रीमद् भगवद गीता के, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बड़े सुंदर उपदेश है। भगवद गीता के 18 अध्याय में भगवान इस श्लोक के माध्यम से बड़े महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। लेकिन उपदेश तो देते हैं भगवान, उसके पीछे एक प्रलोभन भी देते हैं। कैसा प्रलोभन? कि तुम समस्त प्रकार के धर्मों के स्वरूप को त्याग करके अगर मेरे चरणों में समर्पित हो जाओगे तो मैं तुमको सभी प्रकार के पापों से विनिर्मुक्त कर दूंगा। मतलब भगवान बोला तो है त्याग दो, लेकिन प्रलोभन दिया। क्या प्रलोभन? पापों से मुक्त करने का। मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। मां सूचो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हम बोल रहे हैं ना, दूसरा कोई राजनेता बोल के जाता तो विश्वास नहीं होता, लेकिन हम बोल रहे हैं अखिल ब्रह्मांड नायक अधिपति सर्वेश्वर सर्वात्मा भगवान बोल रहे हैं कि हम बोल रहे कि चिंता मत करना। पाप का भय है, पाप का भय है, स्वयं की रक्षा करने का वहां चिंता है, तभी वहां पर प्रलोभन के प्रति मन दौड़ता है। लेकिन कहते हैं अगर पाप का भय नहीं रहता तो उसका चिंता की कोई आवश्यकता भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के साधक सोचता है कि मैं तो पहले जन्म में बहुत पाप किया, इस जन्म में बहुत पाप किया, मेरे पापों का नाश कैसे होगा? और जब तक मेरे पापों का नाश नहीं होगा मेरे मंगल कैसे होगा? यद्यपि भगवान ये श्लोक के माध्यम से
बोलते इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, लेकिन इसमें भी प्रलोभन होने के कारण, और उस प्रलोभन से प्रलोभित होकर के साधक अपने मंगल की इच्छा रखता है, अपने कल्याण की इच्छा रखता है। इसीलिए कहते हैं जहां पर स्वयं के किसी भी प्रकार के इच्छा हो, इस जगत की भोग की वस्तु की इच्छा तो छोड़ दो, स्वयं के मंगल के भी अगर जहां पर इच्छा हो, वहां पर भैया चिंता रहती ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर परिपूर्णतम शरणागति नहीं है। हम लोग विचार तो करते हैं कि देखो यही सबसे श्रेष्ठ शरणागति है कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। लेकिन भगवान के भक्त लोग भगवान के सबसे उत्तम श्लोक में भी कहीं ना कहीं से निकाल ही देते हैं। क्योंकि अगर साधक वहां अपने स्वयं के मंगल का इच्छा नहीं करता तो भगवान क्यों कहते मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा? अरे भगवान तो ये केवल एक आकर्षित करने वाला वस्तु दिखाए हैं। वास्तव में जो तत्वदर्शी गण है वो तो जानते हैं भगवान आप पापों से मुक्त करूंगा, ये बात बोलो या ना बोलो, आपके चरणों में शरणागत होने के बाद उसमें पाप की बाप भी नहीं रह सकता, लेस मात्र भी उसमें पाप नहीं रह सकता है। लेकिन कहते हैं मूढ़ माम अभी जानाति, बोलते हैं जो अत्यधिक अपने आप को विद्वान समझता है, पंडित समझता है, बोलते हैं वे इस प्रकार के मूढ़ व्यक्ति इस विद्वता के अभिमान को लेकर के मेरे वास्तविक तत्व को, मेरे वास्तविक उपदेश के महत्व को नहीं जान पाता। तो ऐसी अवस्था तक पहुंचने पर भी भगवान उसको मोहित समझते हैं। क्या मोहित सोचते हैं? बोलते हैं जो स्वयं के मंगल के इच्छा भी रहेगा तो भी वे व्यक्ति मोहित ही है। ना स्तर है, ये एक स्तर है साधन का। लेकिन इससे हम लोग आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका, हम एक स्तर की बात करें, साधन का एक स्तर है ये। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि शास्त्र बोलता है प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, कि श्रेय आचरण करना, मंगल आचरण करना ये साधक का कर्तव्य है। लेकिन उस श्रेय आचरण में भी अगर स्वयं के स्वार्थ रहता है, यहां स्वार्थ का महाराज बड़े अद्भुत विचार है। एक स्वार्थ तो वही है जो इस जड़ शरीर को स्व मतलब अपना समझता है, तो उस जड़ शरीर के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है, जो भोग की आवश्यकता है, उन भोगों के प्रति जो आसक्त है वो उसका स्वार्थ है। और जो स्व अर्थ है, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का जो अर्थ है, आत्मा का जो प्रयोजन है, उसको जो जानता है वो है। लेकिन साधना का सर्वोत्कृष्ट स्तर ऐसा है कि स्वयं के प्रयोजन की भी जहां कोई आशा नहीं है, कि उसका जैसे इच्छा हो मुझे ऐसे ही प्रवृत्त कराएं। जब कहते हैं कि नाथ जो निसहस्रेषु जैसु जैसु ब्रजाम्य हम, कि नाथ आपका जैसे इच्छा हो मुझे उसी जोनी में दे दो। हम सोच सकते हैं कि मुझे कुकुर बना दो, सोच सकते हैं मुझे सांप बना दो,
हाँ, हम लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां पर स्वयं के कोई इच्छा नहीं, मंगल की भी इच्छा नहीं है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए होता है, बोलते वहां पर भी किसी प्रकार का कोई आशा रहता ही नहीं। जब हम क्रिया करते हैं, भक्ति की क्रिया ही कर रहे हैं कि ये भाव की बार भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ, ये भाव बार बार आते हैं मन। देखो, ये भाव भी नहीं रखना चाहिए कि मेरे भक्ति से, मेरे साधना से, मेरे सेवा से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ये आशा भी नहीं करना चाहिए। मैं निष्कपट रूप से करे जाऊंगा, निष्कपट रूप से करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। और लेकिन भगवत प्रसन्न हो रहे हैं, इस प्रकार के अगर हम आशा भी रखेंगे तो भी वहां प्रलोभन आ जाता है। साधना में लगे हुए, कुछ विचार नहीं कर रहे, कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल। कोई भी भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस बात की कोई चिंता। यही बात तो चल रहा है ना यहाँ पर, ये ठीक है। हाँ, यही बात चल रहा है यहाँ पर। कहते इससे भी आगे, जहाँ पर स्वयं की मंगल की कोई आशा नहीं है, बोलते इससे भी आगे अगर हम विचार करें तो हमारा बंधन से छुटकारा हो जाना चाहिए। संसार के बंधन है, हाँ, बोलते उस बंधन से छुटकारा हो जाना चाहिए। लेकिन किसको बंधन से छुटकारा होना चाहिए? जिसका बंधन है, जो बंधा हुआ है उसका ही तो बंधन से छुटकारा हो सकता है। जो बंधा हुआ है वही व्यक्ति तो मुक्त होना चाहता है। बोलते हैं बंधन की कल्पना की ये बात भी उसी व्यक्ति के अंदर में आता है जो साधना करते करते अगर जिसके अंदर स्वयं के सुख का इच्छा है, स्वयं के मंगल का इच्छा है। बोलते भगवान अपनी इच्छा से मुझे जैसे भी दे, मंगल दे अमंगल दे, कल्याण दे अकल्याण दे, मेरा विचार करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। तो मैं बंधन में हूं, मुझे मुक्ति मिल जाए, यहां तो मोक्ष की इच्छा हो गया है, यहां तो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा हो गया, यहां फिर मुमुक्षु हो गया। लेकिन जब तक भुक्ति की इच्छा और मुक्ति की इच्छा रहता है, और भुक्ति मुक्ति की इच्छा क्यों होता है? बोलते जिसका पहले पहले जन्मों का भुक्त्योन्मुखी सुकृति है, उसका ही भोग प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा होता है। लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए वहां कहते हैं कि जिसके हृदय में ये संसार के बंधन में बंधा होने का तीव्र कष्ट है, जो अपने आप को महसूस करते हैं, बोलते उस बंधन की तीव्र वेदना से वो छूटना चाहता है। तभी तो छूटने का इच्छा होगा ना, कि मैं इतना कष्ट पा रहा हूं या बंधन में हूं। बोलते हैं ये संसार के जितने भी भोग है, वो जितने अधिक भोग का वस्तु सामग्री एकत्रित किया है, वो उतना ही अधिक बंधन में है। सोचते हैं कि हम तो मुक्त है, हमें कोई चिंता नहीं है, सब कुछ अपने हाथ हो रहा है। लेकिन कहते वहां भी कुछ प्रलोभन है। बोलते जहां कोई प्रलोभन का भावना रहता है, वहां फिर स्वार्थ की बात आ जाता है, और जहां स्वार्थ की बात आ जाता है तो फिर वहां पर उससे अकिंचना भक्ति की बात सोच नहीं सकती है। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षयति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। लेकिन यहाँ पर
पाप नाश करने का प्रलोभन नहीं है। क्योंकि वे ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच चुका है, वे प्रसन्न आत्मा है, वो ना सोचता है ना कुछ आशा करता है। महाराज वे तो स्वयं अपने आप भगवान उसके पास आते हैं ब्रह्मभूत अवस्था में, वे भगवान की प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मभूत अवस्था में। लेकिन मेरी पराभक्ति प्राप्त कर, भगवान कहते हैं ना कि जब तक ब्रह्मभूत अवस्था में जीव नहीं पहुंचता तब तक पराभक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। एक स्तर है, कुछ साधक ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच करके सोचते हैं हम लोग सब कुछ श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर लिया। कुछ लोग आत्माराम के स्तर तक आकर के सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ प्राप्त कर लिया। आत्मारामस्य मुनयो निग्रंथापि उरुक्रमे, बोलते हैं ऐसे आत्माराम गण भी अगर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करते हैं तो वे भी अपने हृदय में जो ग्रंथि बन गया है, किस प्रकार का ग्रंथि? ब्रह्मभूत स्थिति का ग्रंथि, ब्रह्म में लीन होने का ग्रंथि। बोलते वे ग्रंथि केवल शुद्ध भक्तों की संग प्राप्त करने से वे ग्रंथि छूट जाता है और वे भी कुर्वन्ति महितु की भक्ति, वे भी भक्ति करने में लग जाते हैं। इसी तो भगवान कहते हैं कि मद भक्तिम लभते पराम, कि ऐसे साधक भी मेरा भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी अगर साधु संग मिलता है तो यहाँ भक्ति प्राप्त करने का आकांक्षा रहता है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर कोई आकांक्षा नहीं है, जहाँ पर लेश मात्र भी कहीं वासना नहीं है, जहाँ स्वयं का विस्मरण है, स्वयं का विस्मरण जहाँ परिपूर्ण रूप से है, और जहाँ विस्मरण है वहाँ वास्तविक समर्पण है। बिल्कुल, जहाँ विस्मरण है वहाँ वास्तविक समर्पण है। जहाँ केवल अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने प्रभु के सुख के स्मृति के सिवा और कुछ नहीं रहती। भला क्यों नहीं रहेगा? जब वहाँ पर स्वयं का कोई स्मरण ही नहीं है तो वहाँ केवल प्रभु का ही स्मरण होता है। बोलते हैं ये एक ऐसा विचित्र धारा है, एक ऐसा ये विचित्र एक स्थिति है, स्वयं को विस्मरण करके अपने इष्ट में परिपूर्ण समर्पण। बोलते इस विचित्र धारा का, इस विचित्र समर्पण का, इस विचित्र आचरण का मूर्तिमान स्वरूप है महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। बोलते श्रीमती राधा रानी के जितने सखियां हैं, जितनी गोपांगनाएं हैं, वे सब श्रीमती राधा रानी को ही केंद्र करके, अर्थात राधा रानी के अंतर्गत में ही, राधा रानी रूपी व्यूह के अंतर्गत में ही रह करके केवल श्री राधा गोविंद के सेवा सुख संपादन करने के लिए, मतलब वे एक भावधारा की प्रतिमूर्ति स्वरूप एक जीवंत प्रतिमा है। भाव का, प्रेम का, आत्मसमर्पण का अगर कोई जीवंत प्रतिमूर्ति देखना चाहते हैं तो वे है यथा ब्रज गोपिका नाम, वे ब्रज के गोपियां हैं। बोलते हैं श्रीमती राधा रानी जी का
जो आदर्श है, श्रीमती राधा रानी जी का जो समर्पण है, बोलते वे समर्पण को प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्म विद्या भी आकांक्षित रहती है। एक प्रसंग आता है, पद्म पुराण के पाताल खंड में है। अरे जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त हो जाता है, बोलते वे ब्रह्म विद्या स्वयं तप कर रही है, स्वयं तपस्या कर रही है। और कहते हैं जो जब तप कर रही थी उसी समय ऋषिगण वहां आते हैं। ऋषिगण देखते हैं, अरे ये देवी कौन है, इतना कठिन तपस्या कर रही है। पूछते हैं कि आप कौन हो, आप क्यों इतना कठिन तपस्या कर रही हो। तब ब्रह्म विद्या कहती है कि मैं ब्रह्म विद्या हूं। ब्रह्म विद्या, आपकी क्या कार्य है। वे कहती है कि सारे जगत को अज्ञान से मुक्त करके ब्रह्म में प्रतिष्ठित करना मेरा कार्य है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के अज्ञान तिमिर को नाश करके जीवों के हृदय में जो अज्ञान अंधकार है, तिमिर है, उसको हमेशा के लिए हर लेना और वहां पर ज्ञान की प्रकाशित करना, ये मेरा स्वाभाविक कार्य है। कौन कह रही है? ब्रह्म विद्या कह रही है। अरे जिसका अज्ञान अंधकार दूर हो गया वो तो भगवान को प्राप्त कर लिया है, और आप तो वो प्राप्त कराने वाली हो ब्रह्म विद्या। आप फिर तपस्या क्यों कर रही हो? कहती है कि तो फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तब ब्रह्म विद्या ये तो कह नहीं पाई कि मैं श्री लाडली जी के भाव की प्राप्ति करने के लिए तपस्या कर रही हूं। इस प्रकार का कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। तो वे ब्रह्म विद्या कहती है, मैं तो केवल ब्रज गोपियों के भाव को प्राप्ति करने के लिए ही तपस्या कर रहा हूं। महाराज, ये ब्रज के गोपांगनाओं की जो भाव है ये ऐसा विलक्षण है। शिव जी, ब्रह्म विद्या की बात छोड़ दो, शिव जी जो साक्षात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुए हैं, वे शिव जी आज तक तपस्या कर रहे हैं। क्यों? बोलते गोपियों के भाव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन शिव जी ललिता सखी के अनुगत्य स्वीकार करने के कारण ललिता सखी शिव जी को ये गोपी भाव की शिक्षा प्रदान करती है, जिसके कारण शिव जी को उस गोपी भाव का लेश मात्र प्राप्त हुआ और उसी को आस्वादन करने के लिए, उसी को निहारने के लिए वे वहां कोना में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शिव जी का समर्पण था। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है। श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भाई आप तो भगवान नारायण के अर्धांगिनी हो, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य के आप अधिष्ठात्री देवी हो, आपका क्या कमी है जो आप तपस्या करोगे? हैं? लक्ष्मी जी कहती है, नहीं, मुझे तो इन गोपियों की जो भाव है उसको प्राप्त करना है। मुझे आपके इस वृंदावन के लीला में प्रवेश करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, वो कैसे हो सकता है? जब तक गोपी भाव प्राप्त नहीं होगा तब तक वृंदावन की लीला में तुम्हारे प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अगर गोपी भाव प्राप्त करना चाहती हो तो तुमको अपने नित्य पति नारायण को छोड़ना पड़ेगा।
तुमको जो सब ऐश्वर्य का अधिष्ठात्री देवी बनाया गया है वो पद कभी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो भिखारी बन के, ग्वालीन बन के हैं, यहाँ गोबर उठाना पड़ेगा। लक्ष्मी देव, हाँ ऐसे कैसे? अरे हम त्रिलोकीनाथ के पत्नी है, हम क्यों यहाँ गोबर उठाएंगे हैं? हम क्यों ये ग्वालिनों के अनुगत्य स्वीकार करेंगे? हम तपस्या करेंगे, तपस्या करके हम प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ठीक है, कर लो जा। अभी तक जमुना जी के किनारे पे, बेलमन पे अभी तक लक्ष्मी जी तपस्यारत है, लेकिन अभी तक उनको भी गोपी भाव की प्राप्ति नहीं हुआ है। इसलिए महाराज ये गोपी भाव बड़े ही विलक्षण भाव है। केवल श्री राधा गोविंद के सुख के निमित्त, श्री राधा गोविंद के सुख के सामग्री एकत्रित करना ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लक्ष्य तो छोटा हो जाएगा, जिनके जीवन का स्वभाव है। श्री राधा गोविंद को खुशी करने का, प्रसन्न करने का, सुख प्रदान करने के सिवा जिन्होंने अपने मन में भी स्वयं के लिए लेश मात्र कभी सोचा भी नहीं, वास्तव में वे गोपी है। अरे उन गोपियों को तो स्वयं के जहां स्मृति नहीं है, वहां जगत की क्या स्मृति रहेगा? वहां फिर उस ब्रह्म के भाव का क्या वहां प्रलोभन रहेगा है? वहां मुक्ति की, ज्ञान की क्या वहां परवाह रहेगा? क्यों? वहां पर उस प्रेम में, उस भाव में अज्ञान का तिमिर तो लेश मात्र भी नहीं है। वहां केवल एक ही वस्तु है, एक ही चीज है, वो है श्री राधा गोविंद के सुख संपादन करना। बल्कि इसी राधा गोविंद के सुख संपादन करने के क्रिया को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के वे जीवित रहती है। और श्री राधा गोविंद को जितना सुखी देखती है, वे उतना ही उल्लसित होती है, आनंदित होती है। लेकिन कहते हैं इस गोपी भाव में इस प्रकार का प्रलोभन है, इस प्रकार का वहां आकर्षण है। इस प्रकार का वहां वैचित्र्य है कि उस वैचित्र्य के प्रति, उस प्रलोभन के प्रति, उस प्रेम के प्रति आकर्षित होकर के सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण उस भाव की प्राप्ति करने के लिए, उस रस का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर प्रकट होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। मधुराति मधुर लीला यहाँ संपादन करते हैं। बल्कि उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं परम पुनित लीलाओं को, उनके उस पुनित आदर्श को, उस प्रेम राज्य के थोड़ी सी स्मरण भी, थोड़ी सी झांकी भी अगर किसी साधक के हृदय पटल में अनुभव हो जाता है, वास्तव में उसका तो सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए भगवान का इस जगत में प्रकट होकर के इतनी सारी विस्तार करना, ये प्रेम के वैचित्र्य को विस्तार करना, ये भाव के वैचित्र्य को यहाँ स्वयं वे रस स्वरूप होने पर भी स्वयं को कोई रस के रूप में प्रकाशित कर करके उसमें आस्वादन करना, एक ही कारण है। बोलते हैं इस मधुराति मधुर लीला को अगर कोई भक्त, कोई साधक लेश मात्र भी अपने हृदय में अंकित कर दे तो उसका परम मंगल हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का एक भाव है आनंद, और ये आनंद अंश नहीं है, ये आनंद अंश में नहीं है, ये तो उस सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान का स्वरूप है, सद भगवान का स्वरूप है, चिद भगवान का स्वरूप है और आनंद भगवान का स्वरूप है। तो
भगवान का जो ये स्वरूपानंद है, भगवान का ये स्वरूपानंद को वैष्णव शास्त्रों में क्या कहते हैं? आह्लादिनी शक्ति। कि भगवान का ये स्वयं का स्वरूप का आनंद ही आह्लादिनी शक्ति के रूप में मूर्तिमंत होकर के भानुनंदिनी के रूप में प्रकट हुई है, जिनको हमारे गौरी वैष्णव जन आह्लादिनी शक्ति के नाम से जानते हैं। और कबीराज गोस्वामी जी तो बताते हैं ये आह्लादिनी शक्ति का जो सार है, सर्वस्व है, उसको कहते हैं प्रेम। और इसी प्रेम का जो परम फल है, चरम फल है, निष्कर्ष फल है, वो है भाव। और कहते हैं ये भाव जहां पर परिपूर्ण हो जाता है, ये भाव जहां पर परिपूर्णता को प्राप्त होकर के केवल श्री राधा माधव के लिए सुनियोजित तो होता है, उसको कहते हैं महाभाव। और ये महाभाव की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी है सर्वलक्ष्मी स्वरूपा अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी। और ये भाव के कोई एक स्तर नहीं है, एक भाव के कोई एक स्रोत नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के धारा के माध्यम से, अनेक प्रकार के स्रोत के माध्यम से आह्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को सुख का आस्वादन कराती है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, उसके बाद महाभाव आता है। बोलते ये सब प्रेम के जो स्तर है, ये स्तर के जो एकत्रित होकर के जहां पर विराजमान है, वे है आह्लादिनी शक्ति। भगवान को आह्लाद देने का, भगवान को प्रसन्न करने का जो शक्ति है, बोलते वे भाव। और ये भाव ये सब स्तरों के माध्यम से गुजरता हुआ श्री कृष्ण सेवा में नियोजित है। इसलिए इन सारे भावों का, ये सब सारे सेवा के जो तारतम्य है, इसका जहां पर परिपूर्णतम प्रकाश है, अनंततम प्रकाश है, वो है राधा रानी का भाव, वो है श्री राधा भाव। इसलिए श्रीमती राधा रानी मतलब कृष्ण सुख, कृष्ण सुख ही राधा है, कृष्ण आह्लाद ही राधा है, कृष्ण आनंद ही राधा है। अगर श्रीमती राधा रानी ना हो तो श्री कृष्ण के स्वरूप, आनंद स्वरूप की सिद्धि भी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के आनंद के वहां विकास भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की आनंद स्वरूपता का वहां अलग अलग वैचित्र्य भी कभी भी उद्भासित नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी किस प्रकार के नित्य भाव में नित्य स्थित होकर के श्याम सुंदर जी की सेवा में नित्य नियोजित है, श्रीमद् भागवत में भी उसका संकेत मिलता है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का आह्लादिनी स्वरूपिणी नित्य है, बोलते उसी प्रकार राधा रानी का भाव भी नित्य है, नित्य रस स्वरूपा है। ना उनके भाव में कभी किसी खंडित होता है, ना उनके रस में कभी अनित्यता प्रकाशित होता है। इसीलिए इसमें किस तरह की साधना से, किस प्रकार के साधना करने से इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है, महाराज ये तो बड़ी ऊंची बात है। क्योंकि साधना के द्वारा उस स्थिति को कभी
प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे कहां तक बताएं? बोलते ना ज्ञान के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, ना ही साधना के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। अरे जिस भाव में ना कोई ज्ञान का, कर्म का संस्पर्श शून्यता भी नहीं है, तो फिर उनके संस्पर्श का वहां अभाव होने के कारण, किसका संस्पर्श का? इस कर्म का, ज्ञान का, पांडित्य का, स्वयं की योग्यता का, स्वयं के साधना का, स्वयं के कठोरता का अगर वहाँ कोई संस्पर्श भी नहीं है, तो फिर वहाँ पर उस भाव को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर वहाँ पर ज्ञान नहीं है तो क्या वो अज्ञान है? क्योंकि अज्ञान तो अंधकार जैसा होता है, हैं? कहते हैं इस भाव का, इस प्रेम का एक ऐसा विलक्षण स्वभाव है कि वहाँ पूर्ण ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की सत्ता नहीं होता है। कहते हैं कि जहाँ जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल अपने प्रभु के, अपने इष्ट के सेवा में रममाण रहते हुए भी वहाँ पर क्रिया का अभाव रहता है। वो नित्य निरंतर कर रहा है, 24 घंटा में से 24 घंटा वे कर रहा है, अपने प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा कर रहा है सेवा, फिर भी वहाँ क्रिया का अभाव है। वहाँ तो महाराज एक क्षण भर के लिए भी अवकाश नहीं है। उस भक्त को, उस प्रेमी को वहां पर क्षण भर के लिए अवकाश नहीं है। वे सोता नहीं, भागता नहीं, अलसता नहीं, परंतु उसको अवकाश नहीं मिलता। बोलते फिर भी उसके पास कर्म संश्रय का लेश मात्र भी नहीं है। उसका जीवन तो कर्म संस्पर्श से शून्य जीवन होता है। अरे सुबह से शाम तक तो कर रहा है कर्म, है? 4 बजे से रात के 10 बजे तक वो तो कर ही रहा है कर्म, लेकिन फिर भी कहते हैं वो कर्म संस्पर्शता उसको स्पर्श ही नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि मठ मंदिर में वास करने से मठवास नहीं हो जाता। अपने इंद्रियों को बाहरी आकर्षण से लगा करके हरिनाम करने से, सेवा करने से हरिनाम सेवा नहीं होता। बोलते मठ में त्यागी के रूप में वास करते हुए भी, मठ में सब प्रकार के सेवा को करते हुए भी अगर उसका चित्त वृत्ति भगवत स्मरण में नहीं रमता, तो उससे बड़ा कर्मी और कोई हो ही नहीं सकता। कर्मी का तो बंधन ही होता है, कर्मी का अंतिम परिणाम बंधन ही होता है। बंधन मतलब अज्ञान, और अज्ञान का मतलब है अंधकार, अंधकार का मतलब तिमिर, पतन। लेकिन बोलते हैं उन गोपांगनाओं के जीवन में ऐसा एक पल भी नहीं था जिस पल वे कृष्ण स्मरण के बिना व्यतीत किया है। वे जो कुछ भी करती है कृष्ण स्मरण को लेकर के ही करती है। अरे उनमें तो ऐसे ज्ञान है, ऐसे परिपूर्ण ज्ञानता है कि जो ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। जिस ज्ञान से स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है, वहां ज्ञान की असत्ता रहने पर भी परिपूर्ण ज्ञान रहता है। कर्म की असत्ता, सेवा की असत्ता, आकर्षण की असत्ता, रुचि की असत्ता,
ये बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण के लिए परिपूर्ण समर्पण होने के कारण वहां सब कुछ परिपूर्ण होता है। इसलिए जहां पर उस महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी साक्षात मूर्तिमती होकर के विराजमान है, बोलते वहां पर फिर इस प्रकार के अन्य चिंता, अन्य विचार कैसे आ सकता है? इसलिए श्रीमती राधा रानी बोलते वही है जहां पर स्वयं का सर्वथा विस्मृति है, स्वयं के सुख का, स्वयं के स्वार्थ का, स्वयं के लिए लेश मात्र भी जहां इच्छा नहीं है, केवल श्री कृष्ण शिखार्थ जहां वे परिपूर्ण समर्पण है, बोलते उसी का मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा। बोलते साधना के राज्य में श्रीमती राधा रानी के अनेक अनेक प्रकार के स्वरूप प्रकटित होती है, और वास्तव में गोस्वामी गणों ने, महाजन गणों ने, प्रेमी महात्मा गणों ने बोलते अपने भाव के अनुसार श्रीमती राधा रानी के अलग अलग स्वरूप का उन्होंने दर्शन भी किया और उसी के अनुसार वर्णन भी किया। कोई श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण के सबसे परम प्रिय श्रेष्ठ भक्ता के रूप में, कोई प्रेमिका के रूप में, कोई उपासिका के रूप में, कोई आराधिका के रूप में श्रीमती जी का आराधना करते हैं, और श्रीमती राधा को कोई श्री कृष्ण के उपास्या के रूप में, श्री कृष्ण के आराधिका के रूप में भी दर्शन करते हैं। हाँ, श्री कृष्ण भी हमारे लाडले जी के उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? कि श्रीमती राधा रानी जितना समर्पण किया है, श्रीमती जी जितना मुझे मेरे सुख संपादन करने के लिए त्याग किया है, बोलते उस त्याग के कारण मैं इनका ऋणी हूं, और उस ऋण से मुक्त होने के लिए मैं उनका आराधना करता हूं, मैं उनका उपासना करता हूं। ये तो सारी प्रेम राज्य की अलग अलग स्तर की, अलग अलग स्वरूप की बातें हैं। कहते हैं यद्यपि ये स्तर अलग अलग होने पर भी जो प्रेमी भक्तजन होते हैं, उत्तम कोटि के भक्तजन होते हैं, बोलते उनके लिए ये लीला में ऐसा आदर्श प्राप्त होता है जिस मार्ग पर चल करके वे स्वयं तो उसको अनुभव करते हैं और उनके चरणों में अनुगत्य स्वीकार किए भक्तों को भी वे उसी का आस्वादन कराते हैं। इसलिए जिसकी दृष्टि में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी के रूप में, भक्ता के रूप में, उपासिका के रूप में प्रतिष्ठित है, जो केवल श्री कृष्ण को नित्य निरंतर प्रसन्न करने के लिए उद्यत रहती है, इस प्रकार के भाव में जो श्रीमती जी के आश्रय लेते हैं, विशेष रूप से हमारे गौड़ीय वैष्णवगण इसी भाव से ही श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेते हैं। इसीलिए जहाँ तक श्रीमती जी के चरणों की आशा है, प्रेम की आशा है, भाव की आशा है, गोपी भाव की, वहाँ के लिए तो महाराज कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावद पिशाचि हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, बोलते हैं जो गोपी भाव हमेशा काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, भय से संपूर्ण रूप से विनिर्मुक्त है,
जो गोपीगण किसी प्रकार की आशा लेकर के, इच्छा लेकर के, वांछा लेकर के लोभ वशवर्ती होकर श्री कृष्ण का उपासना नहीं किया है, बोलते हैं ऐसे भक्त के हृदय में कभी भी क्रोध की, मोह की, लोभ की, भय की लेशता मात्र भी स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक ये पिशाची हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाची हमारे हृदय में विराजमान रहती है, तब तक उस भाव की, गोपी भाव की, उस प्रेम की, उस प्रेम के सुख का अभ्युदय हमारे हृदय में कभी हो ही नहीं सकता। तावत प्रेम सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेद, प्रेमांकुर कैसे हमारे हृदय में प्रादुर्भाव हो सकता है जब तक मुक्ति मुक्ति का स्पृहा रहता है। और महाराज उन गोपांगनाएं तो वे तो प्रेम राज्य की अधिष्ठात्री देवता है। इसे नारद जी ने स्वयं बताया है कि यथा ब्रज गोपिका नाम, उद्धव के उस वाणी याद आता है। उद्धव जी उस ब्रज में आते हैं और गोपांगनाओं के इस प्रकार के उच्चतर भाव को देख करके वे इस ब्रज के लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते हैं, वे भगवान के पार्षदत्व नहीं चाहते, जिनको कि पार्षदत्व प्राप्त हुआ है, जिसका भी अधिकारी है। लेकिन वे कहते हैं कि वृंदावन में कहीं भी गुल्म लता औषधि नाम, ये वृंदावन के किसी कोना में, किसी गली में, किसी वन में ये लता के रूप में, ये गुल्म के रूप में, ये औषधि के रूप में मैं यहाँ जन्म प्राप्त करूँ, बन जाऊं, जिससे मेरे ऊपर इन गोपांगनाओं की चरणों की धूलि नित्य निरंतर पड़ती रहे और गोपांगनाओं के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करके मैं धन्याति धन्य हो जाऊं, निहाल हो जाऊं। महाराज वे गोपिकाएं, वे ब्रजांगनाएं, वे किसी प्रकार के काम के वशवर्ती होकर के नहीं, केवल श्री कृष्ण को प्रेम सुख प्राप्त करने का कामना लेकर के वे कृष्ण सभा में नियोजित है। श्री कृष्ण के प्रेम सुख कामना को पूर्ण करने वाली ही जिनका एकमात्र स्वभाव है। परीक्षित महाराज जी वहां पर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? परीक्षित महाराज इतना कुछ भगवान के अचिंत शक्ति से संपन्न लीलाओं को श्रवण करने के बाद भी वे नीची भूमिका पर उतर करके कहते हैं, क्या कहते हैं परीक्षित जी? कि भगवान जो धर्म के लिए, धर्म के रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए, उन्होंने इस प्रकार से ब्रजांगनाओं के साथ, पर स्त्री के साथ किस प्रकार का रास कर सकते, किस प्रकार का लीला कर सकते हैं, किस पर कैसे ऐसे नृत्य कर सकते हैं? वे तो पुण्य काम है, वे तो आत्माराम है, वे तो आप्त काम है, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? महाराज ये राधा रानी के भाव को, गोपांगनाओं के, उन गोपियों के भाव को श्रवण करके परीक्षित महाराज जैसे श्रेष्ठ, जिन्होंने श्रवण के द्वारा भगवत प्राप्त किया था, बोलते उनके मन में ऐसी शंका आ सकता है, और हम आप कौन हो सकते हैं जो शंका परीक्षित महाराज के मन में आ सकता है कि भगवान धर्म के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं, धर्म के रक्षा करने के लिए वे इस जगत में प्रकट हुए हैं, तो फिर वो ऐसे अधर्म कार्य कैसे कर सकते हैं? सुखदेव महाराज देखते हैं, अरे परीक्षित तो इन गोपांगनाओं के और भगवान श्याम सुंदर के ये जो अत्यंत परम पवित्र प्रेम है, इसको नहीं समझ करके वे इस जगत के साधारण स्त्री पुरुषों के मिलने जैसा भाव प्रकट कर रहे हैं। तब उन्होंने परीक्षित महाराज को उनके दृष्टि के अनुरूप
समाधान करने के लिए, समाधान देने के लिए कहते हैं कि एक तो ये है जो इस तत्व होता है, इस पर कोटि के जो तत्व होता है उनके चरित्रों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए, वरन उनके आचरण के अनुसार, उनके उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। भगवान शंकर जी नीलकंठ हो गए, क्यों? हलाहल विष को पी करके। तुम हम नींद का गोली 10 खा लो महाराज, राम नाम सत्य हो जाएगा, और हलाहल विष का नाम तो छोड़ो। बोलते तुम हम नहीं पी सकते, अग्नि सूर्य सब कुछ पचा लेते हैं, जो कुछ भी अर्पण करो सब कुछ हजम कर जाते हैं। हम लोग तो 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी ज़्यादा खा ले तो अपच हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान वे किसकी आत्मा नहीं है, हैं? वे उन गोपियों के पतियों के भी आत्मा है, वे सबके साक्षी हैं, वे सबके परम पति है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं भगवान है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोई औपपत्य नहीं घटता है, घट सकता ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह भी बताया है, क्या बताया है कि भगवान के साथ जिसके मन का संपर्क हो गया है, जिन्होंने अपने सर्वस्व भगवत पाद पद्म में अर्पित करके नित्य निरंतर भगवत चिंतन में ही रत है, अर्थात मन जिनका भगवान के साथ संबंधित संपर्क में है, संपर्कित हो गया है। बोलते इस प्रकार के व्यक्ति चाहे किसी प्रकार का भी क्रोध से हो, काम से हो, लोभ से हो, मोह से हो, उनसे संपर्क हुआ है, बोलते वे कुछ भी करे वो कल्याणकारी ही होता है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, हनुमान जी लंका में आग लगा दिया है भाई, किसी के घर को जलाना ये तो आतताई का काम है। और उस लंका में बोलते जब नगर में आग लगा, कितनी गर्भवती औरतें मर गए, कितनी गर्भपात हो गया, कितने पशु मर गए, कितने बच्चे मर गए, कितना कुछ अघटन हुआ। बोलते ये आतताई से भी महान आतताई का कार्य किया हनुमान जी ने, लेकिन उनको कोई आतताई कहता है? कहते हैं कि राम प्रिय जानी हैं आचरण कीजिए। बोलते भगवान राम के प्रियता को जान करके भगवान राम की सेवा से के लिए उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, क्योंकि हनुमान जी का तन मन सब कुछ श्री राम चरणों में समर्पित था। इसीलिए कहते हैं कि वहां तो सब प्रकार के आचरण कल्याणकारी ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रज के गोपिकाओं में काम की भावना थी, काम की वासना थी। अरे गोपांगनाओं की तो बड़े ही विचित्र निष्काम प्रेम था। वे श्री कृष्ण को अपने के लिए नहीं चाहती थी, वे श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के लिए ही चाहती थी। वहां पर ना भोग की आकांक्षा था और ना मोक्ष की आकांक्षा था। वहां तो महाराज किसी प्रकार की कामना बसना की कोई चाह ही नहीं थी, संबंध ही नहीं था, संपर्क ही नहीं था। बोलते उन गोपियों की जो श्रेष्ठ भाव है, उच्च भाव है, बोलते उसको तो केवल श्री कृष्ण ही जानते थे। और गोपियों के भावानुजाई श्री कृष्ण भी उसी प्रकार के माधुरिमा को प्रकट करते हुए
लीला करते थे। इसलिए उन गोपिकाओं के जीवन के एक एक क्षण केवल श्री कृष्ण सुखार्थ व्यतीत होता था कि किस प्रकार से हमारे स्वामिनी श्री राधा जी और श्री श्याम सुंदर जी सुखी हो। बस इसके सिवा उन्हें और किसी भी वस्तु की, भोग की, मोक्ष की, किसी वस्तु की कोई चाह नहीं था, ना परवाह था। अरे कहां तक बताएं, उन गोपिकाओं में तो क्या भोग होता है, क्या मोक्ष होता है, वो कभी जानती ही नहीं थी। इसलिए बलते गोपी भाव, उन गोपियों के भाव स्वरूपा आंख से अगर देखें तो गोपी किसी के साधन का आदर्श भी नहीं है, क्योंकि उस भाव साम्राज्य में, उस गोपी जगत में वहां ना साधक है और ना तो कोई साधना है। वहां तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही उस गोपी जगत का एकमात्र विहार करता है। वहां सब कुछ अद्भुत होता है, होता ना। वहां देखो ऐसा भाव है वहां कि श्री कृष्ण अगर नारायण के रूप में गोपिकाओं के सामने प्रकट भी हो जाते तो एक ही कृष्ण वहां नारायण रूप में प्रकट होने पर भी गोपिकाओं का उनके प्रति कोई प्रेम होता ही नहीं है। उस निकुंज लीला में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाकर के उस कुंज में छुप जाते हैं, और छुप करके कुंज के थोड़ा सा ऑर्डर से थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रहे हैं कि गोपिकाएं ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आती नहीं आती। अब गोपिकाएं ढूंढ रही है श्री कृष्ण को। जैसे कृष्ण दूर से देखते हैं, अरे गोपिकाएं तो मेरे पास आ गए हैं, अब तो मुझे ढूंढ लेंगे। वे साथ साथ क्या करते हैं, अपनी इस मुरलीधर स्वरूप को छुपा करके वहां चतुर्भुजधारी रूप में भगवान चातुर्बाहु वहां प्रकट हो जाते हैं। गोपियां आती है, देखती है, नारायण को प्रणाम करती है। प्रणाम किया, लेकिन वहां प्रेम का भाव नहीं आया। प्रणाम करके कहा कि हे नारायण, आप ऐसी कृपा करें जैसे ब्रज किशोर नंद किशोर श्री कृष्ण में हमारा रति मति लग जाए, हमारा भाव हो जाए, हमारा प्रेम हो जाए। बस प्रणाम करके वहां से चल देती है गोपिकाएं। तो कहते हैं वही कृष्ण जब नारायण स्वरूप में प्रकट होकर हो गए, उस नारायण स्वरूप को देख कर कभी जिनके प्रेम नहीं उमड़ता, बल्कि श्री नारायण के उस दिव्य परम ऐश्वर्यमय उन महान सुंदर स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप को देख कर भी जिनका प्रेम संकुचित हो जाता है, जिनका प्रेम ढक जाता है, छिप जाता है, अंतर्हित हो जाता है, मुरझा जाता है और वहां से धीरे 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 हटना चाहता है। बोलते उन गोपिकाओं की महिमा कोई क्या कह सकता है, उन गोपिकाओं के भाव का कोई कैसे वर्णन कर सकता है। इसलिए वे गोपियां, वे गोपी भाव ये किसी साधन राज्य के आदर्श नहीं बन सकता। कोई उनके आदर्श को अवलंबन करके साधन करके उस भाव को प्राप्त करे, ये सर्वथा असंभव है। बिल्कुल ये इससे अद्भुत है महाराज, अनोखी चीज है। वहां तो उस जगत में ना लोग है, ना परलोक है, ना लोक संग्रह है, वहां तो केवल शरणागति है, आत्मसमर्पण है। और इस आत्मसमर्पण कि वहां स्वयं का सुख की लेस मात्र भी इच्छा नहीं है। वो है गोपी भाव। और जहां पर महाभाव स्वरूपिणी, महाभाव के प्रकोष्ठ स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के इन महाभावों का वर्णन का बाद आता है, वो तो क्या आगे का विषय कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसको शेयर कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद किया कि नहीं?